तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल रिच इंफ्रा ग्रुप। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली वालों के लिए वीडियो लेके आए हैं जहां पर हम बात करने वाले हैं एक और नए अल्ट्रा लग्जरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लॉन्च के बारे में। हमारे साथ ऑन बोर्ड है फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ रिच इंफ्रा ग्रुप एंड रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर संकेत कपाड़िया। वेलकम सर। थैंक यू सर डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स के हमारे सवाल हैं रिगार्डिंग दिस एलडीको प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि व्हाई दिस लोकेशन ऑफ एलडीको। देखो, जहाँ पे हम बैठे हैं अभी, वी आर सिटिंग इन दिल्ली। Right. पहली बात तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पे हम आसपास में क्या क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है। बिल्कुल। तो हमने मतलब इतिहास गवाह है एंड इसमें कोई नकार नहीं सकता इस बात को कि जो भी प्रॉपर्टी विद इन अ रेडियस ऑफ 1 आवर है एयरपोर्ट के, वो हमेशा बूम करी है। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ट्रैवल इतना रहता है, इंटरनेशनल फुटफॉल इतना रहता है, आपके Exactly. जो एक्सपैट्स रहते हैं स्पेशली। और जो द्वारका जैसी जगह है, यहाँ पे अगर आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं या व्यूअर से अगर मैं बात करूं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि लास्ट हाई राइज कब आया था। तो शायद हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी याद नहीं लास्ट हाई राइज कब आया था। तो एक बहुत अच्छा मौका एलडे को लेके आया। और एलडे को एज अ ग्रुप बहुत ही शानदार ग्रुप है, बहुत ही लिस्टेड कंपनी है। तो मेंटल पीस कहीं ना कहीं आपको मिलता है कि यार 40 साल में 200 प्रोडक्ट डेवलपर ने डिलीवर किए हुए हैं विद कमिटमेंट एंड विद पेस कंसिस्टेंसी। तो आपका मेंटल पीस वहीं खत्म हो जाता है, एग्जीक्यूशन रिस्क खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है सर, एलडी को इस बार इस प्रोजेक्ट में क्या नया लेके आने वाला है? देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है जीवेश जी, सबसे नया तो यही है कि डिमांड एंड सप्लाई के जो गैप को ख़त्म किया है एल्डेको ने यहाँ पे द्वारका में लाकर। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाई राइज ही नहीं है यहाँ पे अगर आप बात करें, लेकिन लोगों को अपग्रेड करना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते। Correct. तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर आपको दिल्ली जैसे द्वारका जैसी जगह जो वेल प्लान्ड है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो और आप गुड़गांव नहीं मूव करना चाहते हो, तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ 95 अपार्टमेंट्स हैं। तो जहाँ यहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इतने सारे एक्सपैट्स रहते हैं यहाँ पे 8 सोसाइटीज़ हैं। अगर हम डेटा देखें, बेवरली हिल्स वगैरह, गोल्फ आइलैंड, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं। मतलब अगर आप ऑन पेपर देखें तो 8 ऐसी हैं जो 5 करोड़ से ऊपर के, लेकिन अमेनिटीज़ के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डिमांड एंड सप्लाई के गैप को फुलफिल किया है यहाँ पे एल्डेको ने ये प्रोजेक्ट लाके। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ओके, तो आपको क्या लगता है सर, मतलब किस कैटेगरी के लोग यहाँ पर अपना घर लेना पसंद करेंगे? स्पेशली डॉक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर लॉबी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा है। मैक्स है, वेंकटेश हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लोग दिल्ली नहीं छोड़ना चाह रहे, प्लस जिन लोगों को अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लब हाउस भी मिल रहा है, एमिनिटीज़ मिल रही है, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन मिल रही है, ड्यूअल कोर आपको ग्लासेस मिल रहे हैं जो आपका, और आपको अपार्टमेंट में 270 डिग्री का व्यू मिल रहा है। वो हम स्पेसिफिकेशंस में बाद में आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग अपग्रेड करना चाह रहे हैं जी। और बेटर लाइफस्टाइल चाहते हैं, और जिनको दिल्ली नहीं छोड़ना, गुड़गांव नहीं जाना, क्योंकि गुड़गांव में अगेन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, तो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। प्लस जो लार्जर लेआउट्स देख रहे हैं, जिनको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए अपने बच्चों की, और फ्यूचर चाहिए, एमिनिटीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। आज आपको भी पता है दिल्ली में जैसे आपको कहीं स्विमिंग करनी है तो यू हैव टू हायर अ कोच, देन लाने ले जाने की दिक्कत, ड्राइवर रखो, एक गाड़ी अलग से रखो बच्चों के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है वो सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे है। तो कोई अपग्रेड अगर करना चाह रहा है तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है उसके लिए। प्लस लोकेशन एडवांटेज बहुत अच्छा है। मतलब आप इसके आसपास देखेंगे तो डीडीए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, डीडीए का गोल्फ कोर्स है। करेक्ट सर। तो यहाँ पर क्या साइज लेके आ रहा है सर एलडी को? यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो मेरे जो साइजेस हैं वो 2800 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। और 2 ही टावर हैं, सबसे अच्छी बात है। एक 2 टू द कोर है, एक 3 टू द कोर है। ग्रेट। तो आपकी जैसी स्पेस, और अच्छी बात यह है कि बालकनी आपने देखा होगा कि लोगों को बहुत पसंद आती है। इसमें बालकनी का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। मतलब पूरी रनिंग बालकनी है, रैप अराउंड बालकनी जिसे हम कहते हैं। Correct. क्योंकि पुराने घरों में इतनी बड़ी बालकनीज नहीं होती थी, बट आप आज स्पेशली आफ्टर कोविड लोगों को ना ऐसे क्लीन एयर, ओपन एयर, क्योंकि हाई राइजेज हैं ये। करेक्ट। तो आप पूरा, आपको स्काईलाइन दिखेगा द्वारका का। तो दैट कैन बी ये प्ले अ मेजर रोल इन दैट। क्या प्राइस पॉइंट सर लेके आ रहा है एलडी को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में? देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी रहा है, क्योंकि लेने वाले को हमेशा महंगी लगती है। आप लोग कहेंगे कि 28,000 का प्राइस लाए यार, बड़ा महंगा है, और ये वो अगेन डिबेटेबल चीज़ है। बट उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो उसका भी आप लॉजिकली जाएंगे, और आप उसका एक मैथमेटिकली अगर आप वर्किंग करोगे तो आपको वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगेगा। तो अभी 28,000 का प्राइस है फॉर द वेरी लिमिटेड पीरियड। 1500 पर स्क्वायर फीट का इनॉग्रल चल रहा है। Okay. तो योर प्राइस कम्स आउट टू बी
26,500 विच इज़ 26,500। सर बात करें रेरा की अप्रूवल्स की, लीड जो लैंड टाइटल है उसके बारे में बात करें तो सब कुछ क्लियर है? तो अच्छी बात है, आज हम वीडियो जब बना रहे हैं, अभी 2 दिन पहले इनका 3 दिन पहले ही रेरा अप्रूव हुआ है। Okay. तो जैसे ही रेरा अप्रूव हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट बढ़ गया है, क्योंकि सिर्फ 95 अपार्टमेंट्स हैं। Correct. अगर आप ऐसे देखें तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो है, अगर हम सिर्फ डॉक्टर्स को भी टैप करते हैं या डॉक्टर्स भी यहाँ पे लेते हैं तो कितने ही लोग ले पाएंगे। और 95 में सारे अपार्टमेंट्स अच्छे नहीं होते। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एंड कैंडिड टू यू, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कैंडिड कॉन्वर्सेशन है, सारे अपार्टमेंट अच्छे नहीं होंगे। किसी को नीचे वाला पसंद नहीं आएगा, किसी को टॉप पसंद नहीं आएगा, किसी को धूप वाला चाहिए। तो 95 टेक्निकली जो दिख रहे हैं वो 95 नहीं है, जो मुझे लगता है। तो जो पहले आएगा वो टेक्निकली अपनी हाँ, प्रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। और ये अब इनका रेरा आया, अब आप देखना कितनी जल्दी ये सोल्ड आउट होता है। जल्दी से न्यूज़ आएगी, क्योंकि बहुत सालों बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट आया है द्वारका के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। लास्ट में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि अगर कोई यूट्यूब के थ्रू अगर आपके पास कोई आता है कि आप हमें सर घर लेना है एलडीको के अंदर, तो क्या स्पेशल डिस्काउंट उसके लिए रहेगा? देखो, डिस्काउंट तो हमेशा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे पहले मेरा उनसे आई वुड लाइक टू गिव देम अ गाइडेड टूर ऑल्सो। Okay. अगर दे आर ओपन फॉर गुड़गांव ऑप्शंस ऑल्सो, तो मैं पहले उनको आपको वैलिडेशन चाहिए होती है खरीदने से पहले। ओके, तो वैलिडेशन कैसे आती है? जब आप 2-3 प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हो। एग्जैक्टली। तो मेरे को लगता है कि डिस्काउंट से बेटर है ना, पहले आप उनकी मेंटल पीस, यानी उनका जिसे कहते हैं ना, आप दिल्ली तसल्ली करवाना बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फैक्शन। तो वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस मेरे से मिल जाएगी बिल्कुल सर। कि हमें क्यों लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, इसके पैरेलल कौन सा है। अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर किससे करें। अगर हम सिर्फ लोकेशन हटा दें तो डिस्काउंट तो अनडाउटेडली, अगर हमारे यूट्यूब से आता है तो हम उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे ही। बट इट्स नेवर अबाउट डिस्काउंटिंग, क्योंकि आप 7-8 करोड़ का मकान ले रहे हो, आपको पहले ये देखना है कि मैं पैसा किस बिल्डर में डाल रहा हूँ। तो डेवलपर इज सॉर्टेड हेयर, आप लिस्टेड कंपनी में पैसा डाल रहे हो तो आपका एग्जीक्यूशन रिस्क खत्म हो जाता है। देन कम्स कि यहाँ पे डाल रहा हूँ, प्राइस सही है नहीं सही है। अब आज यहाँ पे लैंड कॉस्ट क्या समझ रहे हो आप, 100 करोड़ रुपए एकड़। गुड़गांव में वही 50 करोड़ है, मानेसर में 25 करोड़। तो अब प्राइसिंग भी उस हिसाब से होगा। उस हिसाब से प्राइस मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। प्लस यहाँ पे 3 कार पार्क्स भी आपको दे रहे हैं, जो अगर आप गुड़गांव में लेते हो तो पेड हो जाती है। एक गाड़ी के बाद आप 12 लाख 6 लाख की जो भी पार्किंग खरीदते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं चेरी ऑन द केक है। तो ये भी एक तरह का डिस्काउंट है। अगर आप आके बैठोगे, इसकी कॉस्ट बाइफर्केशन देखोगे तो आपके अदर चार्जेस के नाम पे कुछ भी नहीं है। मतलब पीएलसी तब है जब आप प्रेफर्ड लोकेशन फ्लोर वाइज हो रहा है, और जीएसटी तो आपको हर जगह ही लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कॉस्ट बाइफर्केशन देखोगे तो जस्टिफाइड लगेगा कहीं ना कहीं। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। बाकी अगर आपके भी कोई सवाल है मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। एंड फॉर द बेस्ट डिस्काउंट, बेस्ट गाइडेड टूर, और अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स, तो नीचे दिए हुए नंबर पर जल्दी से कॉल कीजिए एंड यू कैन हैव अ प्रोफेशनल एडवाइस फॉर बाइंग योर ड्रीम होम। थैंक यू।